यारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलार्णं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय परम पूज्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। संसार में 4 गतियां हैं, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति और त्रियंज गति। इन 4 गतियों में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए यह जीव अनादिकाल से आज तक संसार में भटक रहा है और संसार में भटकते भटकते पुण्य के योग से आज ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ यदि जीवन कोई है तो वह मनुष्य जीवन है। और मनुष्य जीवन जिसको एक बार प्राप्त हो जाता है तो उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद आत्मकल्याण के बारे में हमें विचार करना चाहिए। हम अनादिकाल से हैं। कब से हैं? अनादिकाल से। कभी हमारा कोई प्रारंभ नहीं हुआ और कभी हमारा अंत नहीं होगा। बाहर से ये जो हमारा परिचय प्राप्त होता है यह वास्तविक परिचय नहीं है। शरीर को केंद्र में रख कर के जो परिचय दिया जाता है, शरीर को केंद्र में रख कर के जो हमारा व्यवहार होता है वह वास्तविक नहीं होता, वह पर्याय की अपेक्षा से होता है। शरीर को देख करके कोई गोरा है, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पतला है, ये मोटा है ना। ये मनुष्य है, मनुष्य में भी जैन है, जैन में भी ये दिगंबर है, श्वेतांबर है, इसमें भी ये श्वेतांबर में स्थानकवासी है, मूर्ति पूजक है। दिगंबर में भी इसी प्रकार से ये हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है। ये जो भेद है
ये शरीर की अपेक्षा से भेद होता है। आत्मा के अंदर कोई भी भेद नहीं होता। आत्मा सबका समान होता है। जिस प्रकार से घड़े में पानी रखा हुआ है, एक घड़ा सोने का है, एक घड़ा चांदी का है, एक घड़ा पीतल का है, एक तांबा का है, एक स्टील का है, एक मिट्टी का है। घड़ों में पानी रखा है। एक ही कुएं पर, एक ही पनघट पर जाकर के उन घड़ों में पानी भरा गया है और उस पानी को हम देखते हैं तो पानी में कोई भी अंतर नजर नहीं आता। लेकिन जब हम उस घड़े के ओर, उस कलसे की ओर देखते हैं तब दृष्टि हमारे अलग अलग कलसे दिखाई देते हैं। ये सोने का है, ये चांदी का है, पीतल का है, ये मिट्टी का है, लेकिन पानी में कोई भी अंतर नहीं है। तो पानी आत्मा के समान और जो घट है, कलश है, ये शरीर के समान है। शरीर में भेद भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन आत्मा में कोई भी भेद भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार से जब दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं, दीपक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई सोने का दीपक है, कोई चांदी का है, कोई स्टील का है, कोई पीतल का है, कोई तांबा का है, कोई माटी का है। ये सब दीपकों में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन जब उसमें बाती डाल करके और तेल या घी डाल करके जब उसको प्रज्वलित करते हैं तो उसकी ज्योति होती है। ज्योति में कोई भी अंतर होता है। सोने के दीपक की ज्योति अलग प्रकार की हो, चांदी की दीपक की ज्योति अलग हो, माटी की दीपक की ज्योति अलग हो, ऐसा अंतर दिखाई देता है। ज्योति में कोई भी अंतर नहीं है, दीपक में अंतर दिखाई देता है। तो दीपक शरीर के समान है और ज्योति आत्मा के समान है। आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, देव हो, नारकी हो, इन सभी की आत्मा में कोई भी अंतर नहीं होता। सभी की आत्मा समान होती है। आत्मा के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं संकोच और विस्तार का गुण। वही आत्मा, आज यह विज्ञान का युग है और लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, जो साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके मन में, कि आत्मा जब एक जैसी है तो वही आत्मा जब हाथी के शरीर में जाती है तो विशालकाय है, विशालता, विराटता उसके अंदर दिखाई देती है, और वही आत्मा जब चींटी के अंदर जाती है तो बहुत संकुचित होकर के रह जाती है। ऐसा आत्मा के पास क्या है जिसके कारण से वही आत्मा इतने विशाल शरीर को धारण करके उसी शरीर में फैल जाती है, और जब छोटा शरीर प्राप्त होता है तो वो संकुचित होकर के हाथी मरण करके यदि चींटी बनता है तो उसकी आत्मा चींटी के शरीर प्रमाण हो जाती है। चींटी मरण करके यदि हाथी बन गई तो वही आत्मा हाथी या मगरमच्छ जो भी प्राणी है उसके आकार की हो जाती है। तो आत्मा के अंदर जो गुण है संकोच और विस्तार का, जिस प्रकार से दीपक जलाया है, और दीपक जलाया है, दीपक का जो प्रकाश है, हाँ, दीपक का प्रकाश, अब देखिए दीपक जल रहा है और यदि उसके ऊपर कोई एक लोटा बोलते हैं, तांब्या, आप लोग मराठी जानते कि हिंदी जानते? दोनों जानते हैं, फिर ठीक है। तो उसके अंदर ऊपर लोटा रखा तो वो जो उसका दीपक का जो प्रकाश है वह लोटे के तक सीमित हो जाता है। दीपक का जो प्रकाश है वो लोटे तक सीमित हो जाता है। लोटे को हटा करके उसके ऊपर बकेट, बाल्टी रख दी, वह प्रकाश बाल्टी तक फैल जाता है। बाल्टी हटा करके कोई टंकी रख दी तो टंकी के बराबर हो जाता है। टंकी हटा कर कोई कटोरी रख दी तो कटोरी के बराबर हो जाता है। तो जिस प्रकार से उस प्रकाश के अंदर संकोच और विस्तार का गुण पाया जाता है, मतलब जैसा हम जिस आकार का और जितने प्रमाण का कोई बर्तन उसके ऊपर रखते हैं उसी आकार का प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार जिस जिस शरीर को प्राप्त होता है उस शरीर के आकार की वह आत्मा हो जाती है। नाना प्रकार की जो भेद भिन्नता दिखाई देती है, जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, इनके अंदर जो कुछ भी भेद भिन्नता दिखाई देती है वह भेद भिन्नता शरीर की अपेक्षा से होती है। जिस शरीर में यह आत्मा जाता है उसी के आकार का हो जाता है। यह आत्मा का एक गुण है, संकोच और विस्तार का। और ये कौन भेजता है आत्मा को? कौन पशु बनाता है, कौन पक्षी बनाता है, कौन मनुष्य बनाता है? कोई भी नहीं बनाता। अपने अपने कर्मों के अनुसार यह संसार में प्राणी अपने अपने
कर्मों के अनुसार अपनी अपनी शरीर को धारण करता है। कोई बनाने वाला नहीं है। आत्मा अनादि काल से था, आज भी है और अनंत काल तक रहने वाला। ना आत्मा का कभी आदि हुआ है ना कभी आत्मा का अंत होगा। शरीर का आदि है, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर मिटेगा भी। जो चीज़ बनती है वह मिटती है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, लेकिन आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ और आत्मा का कभी मरण नहीं होगा। कोई अग्नि है, अग्नि में यदि शरीर जल जाता है, 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ। उपसर्ग होने के समय उनका शरीर जल गया। कौरवों ने गरम गरम लोहे के आभूषण उनको पहना दिए, शरीर जल गया। आत्मा, शरीर जलने के बाद भी आत्मा जली नहीं, जल सकती नहीं। 3 जो पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इनको मोक्ष केवल ज्ञान होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो गई। नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में उनका जन्म हो गया। लेकिन उस अग्नि ने शरीर को तो जला दिया, लेकिन कोई ऐसी अग्नि आज तक नहीं आई कि जो हमारी आत्मा को जला सके। शरीर अग्नि से जल जाता है, अस्त्र शस्त्र से टुकड़े टुकड़े हो जाते, छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो हमारी आत्मा को छिन्न भिन्न कर सके, आत्मा को जला सके, आत्मा को मिटा सके। आत्मा शाश्वत है, अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहने वाला है। तो हमें इन चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम आत्म तत्व हैं, इस शरीर में हम रह रहे हैं। जैसे आप लोग शरीर के ऊपर वस्त्र धारण करते हैं और जब शरीर वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो उसको चेंज करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार शरीर आत्मा का एक वस्त्र के समान है। जब तक कर्मों का योग रहता है तब तक उस शरीर को कर्मों के अनुसार वो शरीर प्राप्त होता है और वो शरीर छूटने के बाद पुनः दूसरा शरीर जैसे कर्म किए उसके अनुसार दूसरे का शरीर मिल जाता है। हम अहंकार और ममकार, ये 2 प्रत्यय के कारण से संसार में भटक रहे हैं। अहंकार मतलब क्या? मैं, और ममकार यानी मेरा, मी आणि माझा। जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझना और जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझना, भाई यही जीव की अनादिकाल की सबसे बड़ी भूल है। जो मैं हूं और जो मेरा है वह हमेशा मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा, वो कभी हमसे जुदा नहीं हो सकता। आत्मा की जो ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, वह अनादिकाल से आत्मा के साथ थी, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है, अग्नि की उष्णता को कोई अग्नि से जुदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर जो ज्ञान दर्शन गुण है, इसको कोई आत्मा से जुदा नहीं कर सकता। वस्त्र जल जाता है, वस्त्र फट जाता है, वस्त्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जल जाता है, कट जाता है, लेकिन कभी भी आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, न मिटती है। यह नियम अनादि काल का है और अनंत काल तक रहने वाला है। हम क्या करते हैं, हमारा जो परिचय होता है, या तो अपने नाम के अनुसार हम पूछे आपका नाम क्या है, क्यों भाई क्या नाम है आपका? अरिहंत। वाह, नाम तो बहुत अच्छा है। नाम बताया, हमारा नाम अरिहंत है। अब परिचय हो गया, तो देखिए शरीर का परिचय, अरिहंत नाम है। गोत्र क्या है? कोठारी। कोठारी। और कहाँ के रहने वाले हैं? धानकी के। धानकी का जिला क्या है? यवतमाल। धानकी की तालुका क्या है? उमरखेड़। ये कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? इंडिया नहीं, भारत बोलो। गुरु जी का ये नारा था। इंडिया जो शब्द आया है ये अंग्रेज ने ला करके रखा है। जब भारत परतंत्र हुआ तो इसको इंडिया, उन्होंने ईस्ट, कौन सी कंपनी थी वो? ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके कारण से इसका नाम इंडिया पड़ा है। अपना देश भारत देश है। क्या? भारत देश है। अभी परिचय हो गया है। अब इसके बाद में
आपका घर का परिचय दे दोगे, आपका एड्रेस बता दोगे, है ना, माता पिता का नाम बता दोगे। और क्या परिचय दोगे आप? इसके अलावा क्या परिचय दोगे अरिहंत? बोलो। हाँ, तो ये जो परिचय हो गया, ये शरीर के आश्रय से परिचय हुआ। ये हमारा परिचय तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है। इस अब देखो, आपका परिचय अरिहंत नाम है, ये माता पिता है, ये भाई बहन है, यहाँ के रहने वाले। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके पहले देख लो आप कहाँ थे, बोलो। माँ के पेट में थे, उसके पहले 9 महीने माँ के पेट में थे, माँ के पेट में थे 9 महीने के पहले, उसके पहले कहाँ थे पता नहीं। उसमें कौन माता पिता थे पता नहीं, कौन भाई बहन थे पता नहीं, कौन सा गांव था पता नहीं, कौन सा शहर था पता नहीं, सब भूल गए। अब वो एड्रेस खत्म हुआ, इधर जन्म हो गया तो एड्रेस प्रारंभ हो गया, और ये जीवन समाप्त हो जाता है। यहाँ का परिचय चलते चलते अब एक दिन इस जीवन का अंत होता है, ये परिचय समाप्त होता है। जहाँ पर इस जीव का जन्म होता है वो दूसरा परिचय चालू हो जाता है। तो ये परिचय बदलते रहते, लेकिन ये वास्तविक परिचय नहीं है। पत्थर अहम का रखा जो कभी गलता नहीं, सब दिए जलते हैं किंतु मन का दिया जलता नहीं। धर्म की खोज में खोजते ढल जाती है शाम, सबका पता मिलता है पर खुद का पता मिलता नहीं। सबको पता मिलेगा, लेकिन खुद से हम अनजान बने रहते हैं। जो आत्मा है, इस आत्म तत्व के बारे में चिंतन करना चाहिए। आत्मा कैसा है? कोई आंखों से हमें दिखाई नहीं दे सकता, छू करके हम आत्मा को पहचान नहीं सकते, नाक से हम उसको सूंघ नहीं सकते, मुख से उसका स्वाद नहीं ले सकते। ये सब पुद्गल है, पुद्गल का है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल में पाए जाते हैं। ये पुद्गल का ही परिचय है, जिसमें इसका स्पर्श किया जाता है, जिसमें स्वाद आता है, जिसको सूंघते हैं, जिसको देखते हैं, जिसको सुनते हैं। सब क्या है? पुद्गल का विस्तार है। पुद्गल के माध्यम से ही हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं। और जो पुद्गल है, पुद्गल किसे कहते हैं? जो बनता है और मिटता है, उसका नाम पुद्गल है। बनता भी है और मिटता भी, उसका नाम पुद्गल है। इस पुद्गल के माध्यम से ही हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं। जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है, नाशवान है, उसका नाश होने वाला है, मिटने वाला है। एक कटु सत्य है, लेकिन फिर भी हम इस कटु सत्य से परिचित होने के बाद भी क्या करते हैं? अनजान बने रहते हैं। हम देखते वो व्यक्ति था, सुबह दिखा था, सुबह मिलकर के आए थे, बातचीत हुई थी, जय जिनेंद्र हुआ था, लेकिन दोपहर में वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति चला गया। प्रातःकाल जिस घर में बच्चे का जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, बधाई गीत गाए जा रहे हैं, नाना प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे हैं, शाम को उसी घर से, उसी बच्चे की अर्थी से, चिता से धुआं उठता हुआ होता कि नहीं? ये सत्य है, और इस सत्य से हम अपरिचित बने हुए हैं। जानते वो व्यक्ति था, आज नहीं है, वो चला गया, और हमको भी जाना है। इस बात से हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, विपत्ति मात मनो मूढ़ परेशा मिव नेक्षते दह्यमान मृगा किरण वनांतर तरुस्तवत्। एक झाड़ है और झाड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बहुत बड़ा झाड़ है, पेड़ है, और उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और देख रहा है कि जंगल में आग लग गई, और धीरे धीरे वह आग चारों तरफ से इस जंगल को घेर रही है। और घेरने के बाद धीरे धीरे करके सब जो सूखी घास थी, लकड़ियां थी, पेड़ पौधे सब जलते हुए जा रहे हैं, और धीरे धीरे अग्नि बढ़ती जा रही है। और फिर भी अपने आप को यदि सुरक्षित समझता है, बचने का प्रयास नहीं करता,
क्या वह सब देख रहा है, ये जल रही वो जल रही, चारों तरफ देख रहा, और देखते हुए भी वह यदि बचने का प्रयास नहीं करता, उस सब दृश्य देखते हुए भी कि धीरे धीरे अग्नि यहाँ तक आएगी और इस पेड़ को भी जलाएगी, इस पर पेड़ पर बैठा हुआ मैं भी जल करके भस्म हो जाऊंगा, इस वास्तविकता से अपरिचित रहता है। सब तरफ देख रहा है और पशु पक्षी भी जलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को सुरक्षित समझता है, होता कि नहीं? अपने आप को सुरक्षित, वो मरे हैं, हमको थोड़ी, उनको कोरोना हुआ, हमको थोड़ी कोरोना होने वाला है। कोरोना के काल में कितने सारे लोग चले गए, एक एक घर से 2-2, 3-3, 4-4 अर्थी उठी, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में, एक साथ 2-2 अर्थी भी उठी। कोरोना काल में कितने लोगों को कोरोना हुआ, और कोरोना से वह जवान के जवान लोग भी, वृद्ध लोग, कितने सारे लोग चले गए। ऐसी आपत्ति आती है, और कितने सारे लोग जो हम देखते हैं और देखते देखते यहाँ से चले जाते हैं, होता कि नहीं? लेकिन फिर भी हम सब कुछ देखते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। यदि इस सत्य का हमें बोध हो जाता है तो हमें निश्चित रूप से संसार से वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। हम जिसको इतना खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, लेकिन यही शरीर साथ देने वाला नहीं है। देने वाला है क्या? कब क्या होगा? पैरालिसिस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी रोग अकस्मात आ गया, कुछ भी हो सकता है, कभी इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो ये शरीर तो मिटने वाला है, अंतिम सत्य इसकी राख बन करके खत्म, और कुछ नहीं होने वाला नहीं। तो जब तक ये शरीर मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये पवित्र जैन धर्म मिला है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। क्या सदुपयोग है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हमारा धर्म कौन सा है। अहिंसा धर्म है। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म। किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, इसी का नाम धर्म है। अब हम जाने अनजाने हम कितना अधर्म करते रहते हैं, कितनी हिंसा का कार्य करते रहते हैं, हमें ज्ञात नहीं होता। हमारे खान पान में अहिंसा होना चाहिए, हमारे वस्त्रों में अहिंसा होना चाहिए, हमारे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में अहिंसा होना चाहिए। हर क्षेत्र में अहिंसा धर्म की दृष्टि रहना चाहिए। अब कई लोग देखो, बहुत सारे लोग पता नहीं है और बेकरी फास्ट फूड के आइटम खाते हैं, बिस्किट, पार्ले जी, गुड डे, टाइगर, 2020, 50-50 है, ब्रिटानिया। क्यों हंस रहे आप लोग? हाँ, क्यों हंस रहे? इतने भी बिस्किट हैं, जितने भी चॉकलेट है, ब्रेड है, पाव है, कितने लोग खाते हैं? सभी खाते हैं। अजी लोग भी खाते हैं? हाँ? दादी जी खाते क्या? बोलो हाँ या ना तो बोलो। हाँ, खाते हैं? बिस्किट हैं? नहीं, ब्रेड, डबल रोटी हैं? एक अदवारी खाते हैं। चाय में चाय में डुबा करके। दादी बोलो ना, बिस्किट खाते हैं ना? हाँ, देखिए, अब देखिए धर्म क्या है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा करते हैं। पानी को भी हम कैसे पीते हैं? छान करके पीते हैं। भगवान ने कहा है कि बिना छने हुए पानी में जीव रहते हैं। विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि एक बूंद पानी में 36,450 जीव रहते हैं। अरिहंत भगवान ने बताया इसमें असंख्यात जीव रहते हैं, और उन जीवों की रक्षा के लिए हम पानी छान करके पीते हैं। आप लोगों ने मुख पर पट्टी बांध के रखी है, क्योंकि जो मुख से जो ऊष्मा निकलती है उससे किसी जीव का घात ना हो। इतनी सूक्ष्मता से आप इसका पालन करते हैं, लेकिन जो बिस्किट खाते आप, जो ब्रेड खाते, बेकरी के आइटम, पिज्जा, बर्गर, दावेली, पाव भाजी, चॉकलेट, इक्लेयर्स, क्या क्या आता है, डेयरी मिल्क, इक्लेयर्स, 5 स्टार, क्या क्या आते हैं, बच्चों को दूध में मिलाकर के बॉर्नवीटा पिलाते हैं। हाँ, करते कि नहीं? और ये सब शाकाहारी है या मांसाहारी है बताइए?
बोलो। ये बिस्किट, ये ब्रेड, ये पाव, ये टोस्ट, क्या क्या वस्तु आती है, चॉकलेट वगैरह, ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है? बोलो, बोलिए। बोलो भाई, आप नहीं बोलो, आप शांत बैठो। हाँ, जिससे पूछो भी बताओ। सुनिए 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 सुनिए, समय कम है। अपन लोग शाकाहारी समझ करके खाते हैं, जाकर के बाजार में जाते हैं, दुकान के ऊपर जाते हैं और ग्रीन मार्क देख करके लेकर के आ जाते हैं। हम लोगों की धारणा है जो ग्रीन मार्क वाला है वह शाकाहारी है और जो रेड मार्क वाला है वह मांसाहारी है। बराबर है कि नहीं? हाँ, ऐसी हमारी धारणा है। लेकिन जब इसके बारे में शोध हुआ तो उसका विस्तार प्राप्त हुआ सन 1993 में। यूरोपियन कानून के अनुसार भारत में भी कानून बना दिया गया कि जो शाकाहारी पदार्थ है उस पर ग्रीन मार्क लगाया जाएगा, जो मांसाहारी उस पर रेड मार्क लगाया जाएगा। ये हो गया। लेकिन उसके अंदर का जो भारतीय सूचना अधिनियम के अनुसार उसमें क्या कहा, जो मांस और खून ये दो चीज जिसके अंदर होगा उसके अंदर रेड मार्क लगेगा, और बाकी बॉडी के कोई भी पार्ट हो, चर्बी हो, बाल हो, नाखून हो, जानवरों के सींग हो, ये सब एनिमल फैट्स वगैरह, ये सब में ग्रीन मार्क लगा करके बेचते हैं। इसके ऊपर ई नंबर पड़े रहते। जब ये बात हुई तो उस पर ई नंबर बना दी गए, E322 322 नंबर। उसका मतलब होता है लेसिथिन, और लेसिथिन डुक्कर, क्या बोलते हैं मराठी डुक्कर, हाँ, सुअर की चर्बी से प्राप्त होता है। मछली का तेल मिलाया जाता है, सुअर की चर्बी, मछली का तेल और जानवर की चर्बी इत्यादि इसका उपयोग करते, फिर भी ग्रीन मार्क करके बेचते बाजार में। तो मांस नहीं, उसमें खून भी नहीं, लेकिन बाकी बॉडी का पार्ट है कि नहीं, तो शाकाहारी हुआ कि मांसाहारी हुआ? मांसाहारी हुआ। यदि आपको बिस्किट खाने हैं तो घर में अथवा जहाँ पर कोई मशीन वगैरह रहती है जो घरगुती बना करके देते हैं, अपना आटा, अपनी शक्कर, अपनी तूप, अपनी इलायची क्या क्या देना वो दे करके बनवा के प्लेट खाओ, भरपेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी भी क्या हुआ, लेकिन कभी भी इस प्रकार से बाजार के, मार्केट के जितने कंपनी के भी बिस्किट इत्यादि आते हैं ये सभी मांसाहारी हैं। पहली बार सुन रहे हैं ना? ये बात पहली बार सुन रहे हैं क्या? हाँ, पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, और इसको बहुत अच्छे से पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ, इसकी पुस्तक है अपने पास में, हम आपको पुस्तक दे करके जाएंगे और उस पुस्तक को इसी स्थानक में बैठ करके आप लोग मिल करके पढ़िए। एक एक चीज का डिटेल उसमें दिया है। साबूदाना खाते हैं, साबूदाना भक्ष्य के अभक्ष्य? साबूदाना अभक्ष्य। जितने भी बेकरी, फास्ट फूड के जितने भी आइटम हैं सब अभक्ष्य है। इन चीजों को खा करके यदि हम इनको खाएं, बिस्किट खाएं और महावीर जयंती, अहिंसा परमो धर्म की जय, महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान का क्या संदेश? जियो और जीने दो। ये नारे लगाओगे तो क्या हम धर्म हमारा पालन होगा? और बिस्किट खा रहे और अहिंसा परमो धर्म की जय बोल रहे, उसी मुख से बिस्किट खा रहे, उसमें अहिंसा परमो धर्म की जय, जियो और जीने दो। वो मारे गए हैं, इसमें जानवर की चर्बी मिली हुई है। ये पूरा इसका डिटेल है। ई नंबर, जो मांसाहारी ई नंबर, उसकी सब लिस्ट है। जितनी भी आइसक्रीम आती है, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन पिस्ता, काजू दाक, बटर स्कॉच, संडे सरप्राइज, खट्टा मीठा मैंगो, वनीला, क्या क्या ये क्यों आ सकते? लेकिन उसमें सब मांसाहारी है, जानवरों की चर्बी मिली है। ध्यान से सुनिए, इन सभी आइसक्रीम में जानवरों की चर्बी। पुस्तक है यहाँ पर, बॉक्स इधर ही है, बॉक्स और चश्मा दे दो। ये जितनी भी आइसक्रीम है इसमें 471 नंबर है। कितना? 471, 471 नंबर है। और इसमें क्या, जानवरों की चर्बी है। वो आइसक्रीम में क्यों मिलाई जाती है? आइसक्रीम जल्दी पिघले नहीं,
आप प्रैक्टिकल करिए, वो बाजार की आइसक्रीम जो कंपनी के नाम बताए यहाँ पर रखिए और फ्रिज में से निकाल करके घर की बनी आइसक्रीम रखिए, कौन सी जल्दी पिघलती है देखिए। घर की पिघलती है। वो क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि उसके अंदर चर्बी मिक्स की गई है। अच्छा है क्या? 2 दिन रहे तो आप समझता वापिस सब। अरे 2 दिन नहीं, 2 घंटे में भी समझता, 2 मिनट में भी समझता। नए साल का रहोगे यार 2 दिन। अरे सुनिए, अभी रहने की बात नहीं सुनी। हाँ लेकर क्या, आ जाओ। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए, और जब हमें ज्ञान होगा, अहिंसा हमारे जीवन में रहेगी, तो ही हम वास्तव में धर्मात्मा है। नहीं तो कितनी भी पूजा करो, कितने भी उपवास करो, कितना भी कुछ करो, यदि अहिंसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। पहले धर्म की पुस्तक बाद में पढ़ना। क्या ये पुस्तक पहले पढ़िए। हमारे जीवन में कौन सी चीज़ जो है, जो हिंसक वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, इनसे पहले हमें बचना चाहिए। बाद में फिर ये बाकी धर्म तो बाद में। देखिए आइसक्रीम को इनाम दिए, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन पिस्ता, राज भोग, चॉकलेट, काजू डार्क, बटर स्कॉच, मैंगो कप, कार्निवाल कॉर्न, चोकोबार, रसबेरी डॉली, कशाटा, आइस कैंडी, शाही अंजीर, ब्लैक फॉरेस्ट, शाही पिस्ता कुल्फी, मस्ती कुल्फी, रोल कप, संडे सरप्राइज, चोको चॉकलेट, खट्टा मीठा मैंगो, ब्लैक करंट, फास्टिक। ये 23 आइसक्रीम का नाम इसमें लिखा हुआ है। कितनी? 23। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं लाइट की आवश्यकता नहीं। ये 23 आइसक्रीम के नाम लिखे, इस सब में 471 नंबर दिया है। सभी आइसक्रीम में A to Z 471 नंबर है। और 471 का मतलब क्या है? अरिहंत इधर आओ। देखो ये सब आइसक्रीम के नाम है, और ये ई नंबर लिखे हैं। ई नंबर में 471 471 471 471 सब में दिए। ये 471 है, इधर आ गया ये 471। अब 471 का मीनिंग क्या है, कैसे देखना अपन को? पढ़ो इसको, ये कॉलम को पढ़ो पूरा जोर से। मोनो एंड डिग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड। ये एसिड है, इसका नाम बताया। इमल्सीफायर, 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 इमल्सीफायर खाद्य पदार्थों को स्पंज बनाने एवं ज़्यादा समय तक रखने के लिए। वो वस्तु ज़्यादा स्पंजदार बने और ज़्यादा समय तक रखे, इसलिए उसको डालते हैं, उस एसिड को। हाँ कत्तल खाने में मांस या कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है वो एसिड? हाँ सुनिए। कत्तल खाने में मांस एवं कचरे से, जानवरों की चर्बी से तो मिलता है। IQ लेवल। हाँ इसका ये कहाँ से मिलता है? सुनो सुनो सुनो, जानवरों में मांस के कचरे से, मांस जब जानवर काटे जाते हैं खानों में, उसका जो कचरा उसमें से चर्बी निकाल करके डाला जाता है उसमें। और इससे क्या साइड इफेक्ट क्या बॉडी के ऊपर? सुनिए। IQ लेवल कमी, पेट में खराबी, सिर दर्द, ये साइड इफेक्ट है। ले 322 नंबर पढ़ो, लेसिथिन 3 नंबर 322। ये पार्ले जी वगैरह, गुड्डे पार्ले जी सब में 322 नंबर है। 322 ये कौन सा नंबर होता है? 640, ये कितना? 471। 322 322 पढ़ो। लेथिन्स, लेसिथिन लेसिथिन। इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम शिक्षण हुआ आपका? इंग्लिश मीडियम में बात नहीं। हाँ लेसिथिन। हिंदी पढ़ते नहीं है ना उसमें। नहीं हिंदी आती नहीं आपको? नहीं आ रही है। इमल्सीफायर व स्टेबिलाइजर खाद्य पदार्थों के रंगों का
साहित्य एवं आइसक्रीम को जल्दी पिघलने से बचने के लिए उपयोग। अब लेसिथिन क्यों डालते हैं? ये जो वस्तुओं का कलर चेंज नहीं हो इसलिए लेसिथिन डालते हैं। और आइसक्रीम को क्या? आइसक्रीम को पिघलने के लिए। आइसक्रीम जल्दी नहीं पिघली इसलिए उसको डालते हैं। अब सोर्स ऑफ इसका क्या प्रोडक्ट बताते हैं आगे। हाँ, अंडा जानवरों के अंडा अंडा जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी। हाँ। और तीसरा मछली का तेल। मछली का तेल, फिश ऑयल। सोचिए। इसके साइड इफेक्ट याददाश्त में कमी, लीवर में खराबी, मनुष्य के डीएनए में बदलाव। हाँ, ये है। अब ये 322 नंबर लेसिथिन है। अब देखो, अभी देखिए, तो बिस्किट के नाम दिए क्रैक जैक, हाई जैक, उसमें 322 नंबर है। पार्ले जी मोनाको 322 नंबर है। ऑरेंज क्रीम 322 नंबर है। मैरी क्रीम बोर्बन 322 नंबर है। किस्मी बार टॉफी 322 नंबर है। बटर कप टॉफी 322 नंबर है। फ्रूटी मैंगो 322 नंबर है ना। क्रीम चॉकलेट 322 नंबर है। चोकोमार 322 नंबर है। और ये 481 फ्रूटी मैंगो 481, एक बार और पढ़ लो, 481। सोडियम सीरियल, कैल्शियम सीरियल। आगे इमल्सिफायर। इमल्सिफायर खाद्य पदार्थों को स्पंज बनाने के लिए। सोर्स ऑफ प्रोडक्ट सुअर की चर्बी। सुअर की चर्बी डालते हैं उसके। इस प्रकार से ये जो पुस्तक है इसका नाम है दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा। क्या नाम है? दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा। हम आप लोगों के लिए दे करके जाते हैं। पढ़ोगे आप लोग? पढ़ेंगे क्या? ये बताते समझे हैं? ये समझे कि बताते। ये हाँ ठीक है, एक और दे दो। ये पढ़ना अच्छे से और पढ़ करके जमीन पे नहीं उसमें बैठे। एक और किसको देते हैं? क्यों? आपको ले लो तो ये दो पुस्तक दे रहे हैं हम इस तरह के लिए। और पढ़ करके अच्छी तरह से पढ़ करके इसको अपन को फॉलो करना है। पढ़ करके जिस चीज़ें मांसाहारी है, जिसमें चर्बी है, जिसमें अंडा है, सुनो, जिसमें ऐसे अवक्ष पदार्थ हैं, बॉडी के कोई भी पार्ट है, ऐसी किसी भी वस्तु को हमें खाना नहीं। तभी हमारा अहिंसा धर्म का पालन होगा। जो जीव हमें पानी में दिखाई नहीं देते उनको हम छानते, उनकी भी हम रक्षा करते हैं, ऐसा हमारा धर्म है। तो जिसमें साक्षात संगी पंचेंद्रीय जीवों का कत्ल करके उनकी चर्बी मिक्स की गई है, उनका तेल डाला गया है, अंडे डाले गए हैं, ऐसी वस्तु छूने के लायक नहीं है। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मरने के बाद उसको शमशान में ले जाते हैं, जला करके आते, डायरेक्ट घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, पहले स्नान करते, नहाते हैं, नहाने के बाद घर के अंदर आते कि नहीं। और सूतक कितने दिन का है? कितने दिन का होता है? हाँ, 10, 12, 13 जितने दिन का भी होता है उसका पालन करते कि नहीं। अब ये देखिए, इनका स्पर्श किया, डेड बॉडी है, इसका स्पर्श किया और हम इतने अच्छे से पालन करते हैं। उनको जला करके आते, बिना नहाए स्नान किए हम घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, उनको स्पर्श किया। अब ये जिसके अंदर ऐसी वस्तु मिली हुई है, चाहे ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे होटल पर जाकर के खाओ, चाहे घर में लेकर के खाओ, ये घर अशुद्ध अपवित्र हो गया हमारे शरीर के अंदर गया है। तो डेड बॉडी में तो उसे कोई भी पार्ट यदि हमारी बॉडी के अंदर गया तो हम शाकाहारी कैसे हैं? डायरेक्ट तो हम नहीं खाते, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम इन वस्तुओं का यदि सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हम शाकाहारी नहीं और हम जैन लिखने के भी अधिकारी नहीं। तो महावीर भगवान का संदेश है अहिंसा धर्म, और जो अहिंसा धर्म का पालन करेगा, जैन जो मूल सिद्धांत है उनका पालन करेगा, वही वास्तव में जैन कहलाता है। आप लोग सुबह उठ करके कॉलगेट करते कि नहीं? क्यों? टूथपेस्ट जितने करते हैं, अब कौन से टूथपेस्ट करते हैं, चाहे कोई भी करो,
ये सभी टूथपेस्ट में हड्डी का पाउडर रहता है। कत्ल खाने में मांस जाता है, चमड़ा जाता है, जो हड्डी बचती है, जो कॉलगेट आदि जो कंपनियां हैं इस हड्डी को खरीदती है और उसको पाउडर बना करके मिक्स करके उसमें बेचती है। केमिकल वगैरह रहते हैं उसके अंदर। अमेरिका में उसके ऊपर बैन है क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर मुख का कैंसर भी हो सकता है। अब हड्डी सुबह सुबह हम दांत घिसने के लिए हड्डी का उपयोग करते हैं, कॉलगेट लगाते, तो कहाँ की हम जैन। यदि आपको दांतों घिसना है तो जरूरी है, लेकिन उसमें भी हमें विचार करना चाहिए। जितने भी पाउडर आते हैं, बीको वज्रदंती है, गमटॉन है, विठोबा है, ये क्या क्या, जैसे काला दंत मंजन है, लाल दंत मंजन है, इन मंजन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन टूथपेस्टों का कभी भी भूल करके भी उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तभी हम वास्तव में अपने धर्म के हकदार हैं। हमारी बात आपको शायद समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हमें पता नहीं, आ रही ना। हाँ, तो ये पुस्तक हमने आपको दी है, आप अच्छी तरह से पढ़ करके इन सबको, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी और बच्चों को भी संस्कार देना। अहिंसा है तो धर्म है। जीवों की रक्षा के लिए, छोटी छोटी जीवों की हम रक्षा करते हैं, और यदि बिस्किट खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, पाव खा रहे हैं, तो ये कहाँ का धर्म है? अब लाडू खाओ, लड्डू बना के खाओ, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाओ, जो भी खाना खाओ, लाडू, पेड़ा, जलेबी, जो भी खाना खाओ, कचौड़ी, समोसा, जो खाना खाओ, लेकिन भूल करके भी बेकरी और फास्ट फूड के आइटम का उपयोग नहीं करना। कितने लोग क्या करेंगे आज? फास्ट फूड और बेकरी आइटम का कितने लोग क्या करेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ। दादी जी क्या करोगी? हैं? त्याग, त्याग, हाँ? बहुत अच्छा। हाँ, क्या करेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी, समय कम है हमारे पास में, हैं? बाद में करते हैं। बाद में कब? दादी, बोलो ना, क्या करते, क्या हैं? तो वही तो कह रहे, आप ये विचार करिए, ये मुख पे पट्टी लगाए हैं, इन जीवों की रक्षा करें, उन जीवों को मुंह में, पेट में डाल लें तो क्या होगा? जो जीव हमें दिखाई नहीं देते उनके लिए तो हम इनकी रक्षा का भाव कर रहे हैं, लेकिन जो साक्षात उसमें डालेगा ये पुस्तक आप पढ़िए अच्छी तरह से। इन पुस्तक को पढ़ने के बाद में आप विचार करिए कि जिसमें डायरेक्ट इसका शरीर का अंश पड़ा हुआ है, चर्बी पड़ी हुई है, अंडे डाले गए, मुर्गी के अंडे डाले गए हैं, मछली का तेल डाला गया है, ऐसी चीज का हमें उपयोग कैसे कर सकते हैं? तीर्थंकर भगवंतों ने जो धर्म बताया है, किसी तीर्थंकर ने हिंसा को धर्म कहा क्या? कोई भी 24 तीर्थंकर में से किसी तीर्थंकर ने हिंसा को धर्म बताया क्या? नहीं बताया। जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने अहिंसा को ही धर्म कहा है। अहिंसा धर्म है तो हिंसा अधर्म है, पाप है। सुनने का मतलब ये होता है, गुरु को बुलाया, गुरु आ गए आपके निवेदन से। सुनने का मतलब ये होता है जब तक हमको ज्ञान नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन जब ज्ञान हो गया उसके बाद छोड़ने में देर नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति है, मानो लड्डू खा रहा है, लड्डू खाते खाते कोई दूसरा व्यक्ति है, हाथ पकड़े नहीं, आधा उसके पेट में गया, आधा मुंह में है, और एक हाथ में पकड़े खाने के लिए, दूसरा लड्डू खाने के लिए पकड़ा है। उसने हाथ पकड़िया करके, ये क्या कर रहे हो? मैंने भूख लगी, खाने दो। अरे नहीं भाई मत खाओ। अरे नहीं, तुम, हमको भूख लगी, हमको खाने दो। अरे भाई इसमें जहर मिला गया, जहर मिला है, जहर मिला है, क्या करेगा फिर वो? हाथ का फेंकेगा, मुंह का थूकेगा, और जो पेट के अंदर गया उसको डॉक्टर के पास जाएगा, जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकालो। क्योंकि हमें अपना जीवन प्यारा है। जिस प्रकार से हमें अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार से हर प्राणी को उसका जीवन प्यारा होता है।
ये अहिंसा का मांस मछली अंडी का त्याग कराना अजैनों के लिए ठीक है। जैनों का हमारे कुल धर्म है, जिसका जैन कुल में जन्म हुआ है उसके अष्टमूल गुण होते हैं। 3 मकार का त्याग, आप क्या होता है कि 3 मकार, जिसका पहला अक्षर माँ है, मांस, मदिरा और मधु, मध्य मांस मधु, मधु माने शहद, मधुमासी का शहद आता है ना, हनी शहद, और मदिरा दारू और मांस, ये 3 मकार का त्याग और पंच उदंबर फलों का जब त्याग होता है तभी यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। टाइम कितना हुआ? 4:30 हो गए। हाँ, तो जितना सोना है उतना कम है। वास्तविक धर्म जो तीर्थंकर भगवान ने जो बताया है उसी के अनुसार यदि हमने अपने जीवन में उतारा, उसी के अनुसार यदि हमने आचरण किया, तभी हम धर्मात्मा या जैन कहलाने के अधिकारी हैं। ये हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे, जो भगवान ने बताया, गुरु ने बताया, उसके अनुसार ही हम आप लोगों को बता रहे हैं। और जो कुछ बताया है यदि आप सुन करके उसको आचरण में लाएंगे तो निश्चित रूप से धर्म की प्रभावना होगी। रात्रि भोजन नहीं करते अपन लोग, करते कि नहीं? रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि रात में सूर्यास्त होने के बाद में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते, भोजन में मिक्स हो जाते हैं, वो भी हमारे भोजन के साथ जाते हैं। वो गए तो मांसाहार करने का दोष लगता है, वो त्रस्त जीव कहलाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु नहीं जाए इसलिए हम रात्रि भोजन नहीं करते। रात्रि भोजन का त्याग रहता है। और रात्रि भोजन का त्याग भी कैसे होना चाहिए सुनिए, रात में बना हुआ रात में नहीं खाना। रात में बनाया और रात का बना हुआ रात में नहीं खाना, रात का बना हुआ दिन में नहीं खाना, दिन का बना हुआ रात में नहीं खाना। फिर क्या खाना? दिन में बनाया हुआ दिन में खाना। तो ही हमारा ये रात्रि भोजन का त्याग को नियम अच्छी तरह से पालन हो सकता है। क्योंकि रात में बनाए तो सूर्य भी उसमें जाएंगे ना, रात में बना के रखकर सुबह खाएंगे तो वही होगा उसमें। दिन में बनाया हुआ, सूर्य प्रकाश में बनाया हुआ, सूर्य प्रकाश में ही भोजन करना, वही वास्तव में रात्रि भोजन का त्याग है। रात में भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना, और जितने भी बाग बेकरी फास्ट फूड और जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, रेशम की साड़ी है, रेशम की एक साड़ी बनाने में 60,000 रेशमी कीड़ों को मारा जाता है, चमड़े की वस्तु है। इन सब चीज़ों का कभी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारा कुल धर्म हमें कहना पड़ रहा है तो होने ही नहीं चाहिए। अभी तक यदि आपको ज्ञान नहीं था कोई बात नहीं, हमने आपके स्थानक के लिए 2 पुस्तकें दी हैं, इनको पढ़िए, समझिए और समझ करके इनको छोड़िए। तभी वास्तव में हमारा यह अहिंसा धर्म का जय घोष करना, अहिंसा धर्म की प्रभावना करना है। और इसी से जिन शासन की प्रभावना होगी, जैन धर्म की प्रभावना होगी, और तभी ये हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। सभी का जीवन मंगलमय बने, सभी का जीवन धर्ममय बने, सभी जीवों का कल्याण हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर मंगलमय जीवन बने, छा जावे सुख छाओ, मिले परस्पर दिल सभी, टले अमंगल भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।